हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर्स के बारे में बात करेंगे जो कि दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको एयरफोर्स के जो एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम होने वाले हैं अभी अगस्त में डेट आया हुआ है उसके लिए, और बाकी जो दूसरे एग्जाम है एनडीए 6 सितंबर और तरह तरह के डिफरेंट एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है मिलिट्री एकेडमी जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? बिकॉज आई एम एन एजुकेटर ऑफ अन अकेडमी ऑल्सो एंड एडिशनली मैंने सर्टिफिकेट अर्न किया है एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि इंग्लिश का सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड है प्रोफिशिएंसी में। दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 सर्टिफिकेट जो कि मैंने ब्रिटिश काउंसिल से एक्वायर किया है, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में। व्यूवर्स, आपको एग्जाम में डायरेक्शन कुछ इस तरह मिलेंगे। इन द सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जी हाँ, उस भाग को पहचानना है, उस सेगमेंट को पहचानना है जहां पे ग्रामर की दृष्टि से गलतियां हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू कोविड-19। यदि आप सिंपल से मीनिंग निकालें तो क्या है, कोविड-19 की वजह से वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, कई सारे ऑर्डर को हमको मना करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन क्या था, रुक गया था कोविड-19 के कारण। तो सिंपल बात है, यहाँ पे इन केस दैट की बजाय क्या होगा, बिकॉज या एज या कुछ और जो वर्ड हैं जो कारण बताते हैं। तो यहाँ पे वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू कोविड-19। सिंपल। सो एरर बी में, तो इन केस दैट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट, द वर्कर्स ऑफ दिस टेक्सटाइल फैक्ट्री डिमांड हायर वेजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। यदि आप गौर करें, इस वस्त्र उद्योग के, इस वस्त्र कारखाने के जो वर्कर्स हैं क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हाई वेतन मांग रहे हैं। ओके, भत्ता मांग रहे हैं, अपना जो दैनिक आमदनी है वो ज्यादा मांग रहे हैं। तो यदि कोई काम इस तरह से हो रहा है कि भाई बहुत दिनों से मांग रहे हैं, लंबे समय से, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। और डिमांड जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह क्या होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो हैव बीन डिमांडिंग, इजी। ओके, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर है प्लस टाइम ड्यूरेशन है, तो इसका मतलब क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। Next, Cyclone Idai killed at least 157 people in Zimbabwe and Mozambique, fine, although it tore across southern Africa। तो ये गौर करें, ऑल्दो मतलब तो यद्यपि हो गया, यहाँ पे यद्यपि का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए कि भाई साइक्लोन इडाई ने 157 लोगों को जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में मार दिया जब यह सदर्न अफ्रीका से गुजरा, क्योंकि जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो टीयर अक्रॉस यहाँ पे इसका V1 है, ये V2 है यहाँ पे टोर अक्रॉस। तो टीयर अक्रॉस का मतलब क्या हो गया कि तेजी से गुजरना। तो जैसे ही ये साइक्लोन तेजी से गुजरा सदर्न अफ्रीका से, तो इतने लोगों को मारा। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे एज या व्हेन में से एक कोई वर्ड जो चाहिए कि जब यह गुजरा या जैसे गुजरा। ओके, नेक्स्ट, torrential rains and winds up to 170 km/h swept away roads, homes and bridges and knocking down power and communication lines। ये देखें यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन टोरेंशियल है, न कि टोरेंटियल। ओके, टोरेंशियल मतलब होता है मूसलाधार। जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में जो बारिश है और एक हवा जो 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है बह रही है, तो क्या किया इसने, स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब एकदम बहा दिया। ओके, क्या कर दिया, रोड्स को, होम्स को, ब्रिजेस को एंड नॉकिंग। यहाँ पे यदि गौर करें, ये एंड जो है ये स्वेप्ट को एंड नॉकिंग को जोड़ रहा है। तो यदि एंड के पहले यहाँ पे V2 यूज हुआ है तो नॉकिंग भी यहाँ पे V2 होना चाहिए। तो नॉक्ड डाउन यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा। ओके, डाउन यहाँ पे पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन। मतलब क्या है, ये नॉकिंग का मतलब अभी हो नहीं रहा है, हो गया, क्योंकि पास्ट इवेंट की हम बात कर रहे हैं। सो टोरेंशियल रेन्स एंड विंड्स अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे, V2 स्वेप्ट अवे, स्वीप इसका V1 है, रोड्स, होम्स एंड ब्रिजेस एंड नॉक डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन। इतनी तेज हवाओं ने, आंधी तूफान ने रोड, होम और ब्रिज को गिरा दिया और पावर और कम्युनिकेशन लाइंस को भी एकदम ये कर दिया, ठप कर दिया।
Next, cyclone Idai is regarded as one of the most tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole. गौर करें इस जो साइक्लोन ईडिया है चक्रवात ये क्या है ये इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट जब फ्रेज आ जाए सो दैट शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन तो यहाँ पे साइक्लोन ना होकर के साइक्लोन्स होगा ऑन रिकॉर्ड ये जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो ईडिया है वो क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड अफ्रीका का है ये बहुत ज्यादा प्रभावित किया यहाँ पे गौर करेंगे इफेक्ट जो है वो नाउन है और अफेक्ट है यहाँ पे ए है तो ये वर्ब है इसने बहुत प्रभावित किया और सदर्न हेमिस्फीयर को दक्षिणी जो गोलार्ध है उसको एज अ होल माने पूरा मिला के तो की पॉइंट क्या है वन ऑफ द मोस्ट शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल नाउन the head has been so busy to go through these files and resolve the matter जो हेड है जो मेन व्यक्ति हैं मे बी तो वो क्या है बहुत व्यस्त हैं कि वो फाइल को भी नहीं देख पा रहे हैं गो थ्रू मतलब पढ़ना एंड रिजॉल्व द मैटर और मामले का भी कुछ सुलझ नहीं निकल पा रहा है सुलझा नहीं पा रहे हैं ओके तो गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि हैज बीन सो बिजी टू गो थ्रू तो यहाँ पे सो बिजी की जगह यदि आपको रिमूव टू एडवर्ब टू से रिलेटेड चैप्टर यदि याद होगा तो हैज बीन टू बिजी टू प्लस एडजेक्टिव एंड प्लस V1 एंड टू प्लस V1 दैट इज इन्फिनेटिव ओके तो यहाँ पे ये मेन वाली बात है सो द हेड हैज बीन टू बिजी टू गो थ्रू दिस फाइल्स गौर करेंगे ओके टू बिजी न कि सो बिजी और यदि यहाँ पे आप सो बिजी लगाते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है फिर वो प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट आ जाता है उस तरह का स्ट्रक्चर में ओके नेक्स्ट यू वोंट टेल द सीक्रेट वोंट यू यदि गौर करें वोंट यू ये जो पार्ट है ये क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन है और यहाँ पे रूल ये होता है कि यदि इस पार्ट में नेगेटिव नॉट लगा हुआ है तो इधर नॉट नहीं लगेगा यदि सिंपल देखें तुम सीक्रेट नहीं बताओगे क्या बताओगे ये मीनिंग हुआ इसका तो यहाँ पे कोई वोंट का जरूरत ये वोंट जो है ये विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर भी सेम बात एप्लीकेबल है तो यहाँ पे विल यू करेक्ट है न कि विल नॉट यू ओके गौर करें फाइन I know the cobbler which mends the shoes outside the gate of our colony. मैं उस मोची को जानता हूं जो क्या करते हैं जूते बनाते हैं तो भाई मोची है ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के लिए आप हु लगाएंगे न कि विच बहुत इजी क्वेश्चन है ओके निर्जीव चीजों के लिए आप विच लगाते हैं Next, the river Yamuna has many non-native species like goldfish that is affecting its ecosystem. बहुत बढ़िया लाइन है जो रिवर यमुना है क्या है उसके पास बहुत सारे नॉन नेटिव स्पेसीज हैं कई सारे उधर के नहीं माने दूसरी जगह की प्रजातियां हैं जो क्या कर जैसे गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम जो इसके इकोसिस्टम को बायोलॉजी का भी चैप्टर है इकोसिस्टम कि भाई माने पर्यावरण अच्छे से चलना चाहिए इकोसिस्टम ओके सो यहाँ पे दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम तो गौर करें ये जो दैट इज ये जो वर्ब इज जो लगा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब तो यहाँ पे इज ना होकर के आर होगा क्यों होगा यदि गौर करें नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश तो ये दैट इज अफेक्टिंग सो नो दैट आर अफेक्टिंग क्योंकि ये जो वर्ब है वो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए स्पेसीज के अकॉर्डिंग कि भाई उस तरह के स्पेसीज जो इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं प्रभावित कर रहे हैं फाइन तो दैट आर अफेक्टिंग न कि इज क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल वर्ब होगा फाइन Next, we had never seen so strong blizzard. The wind speed was 130 किलोमीटर पर आवर यदि गौर करें हमने अभी तक इतना स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड नहीं देखा है ब्लिजर्ड क्या होता है सीवियर स्टॉर्म विद हाई विंड्स बर्फीला तूफान जो बहुत ही तेज हवाओं के साथ है तो हमने अभी तक इतना तेज बर्फीला तूफान नहीं देखा इतना मजबूत नहीं देखा है द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर इसका विंड की जो स्पीड थी 130 किलोमीटर पर आवर थी यहाँ पे सो स्ट्रॉन्ग ब्लेजर्ड की बजाय सच उसके बाद आर्टिकल उसके बाद एडजेक्टिव स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेजर्ड होगा ओके ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है यहाँ पे क्या क्या मिसिंग है सो की बजाय आप सच लगा दें उसके बाद ए या एन में से चूंकि यहाँ पे
कॉन्सोनेंट है तो ये अ होगा। सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, इतना तेज तूफान। सच अ नाइस पर्सन, आपने स्ट्रक्चर सुना होगा, तो सच के बाद ए प्लस एन, सच एन ऑनेस्ट मैन, तो एन हो जाएगा ऑनेस्ट मैन। ओके, तो सच हो गया, फाइन, डिटरमाइनर, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव एंड देन फॉलोड बाय नाउन। तो यहाँ पे सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, एन का यूज देखें, सच एन ऑनेस्ट मैन, फाइन। तो यहाँ पे सो अ के पार्ट बी में गलती है, सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड के बजाय सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड ज्यादा बेहतर होगा। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि 10 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर का जो ये वीडियो था आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कुछ भी चीजें आप मिस न करें। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।